तो भैया जी आज हम बात करते हैं सिल्वर की। आखिर सिल्वर की इतनी रेट क्यों बढ़ रही है? बात करते हैं साथ में गोल्ड की भी। गोल्ड की भी इतनी रेट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की दोनों की रेट बढ़ रही है और वो भी उम्मीद से ज्यादा बढ़ रही है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि रेट कहाँ जाने वाली है, कुछ आइडिया कोई भी नहीं लगा पा रहा है कि कहाँ तक रेट जाने वाली है। सब डर रहे हैं यहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खरीदा तो नीचे आ गई तो भाई कितना नीचे आएगी, कितना लॉस होगा अंदाजा नहीं है लोगों को। इसके चक्कर में लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं और जो प्रॉफिट ले रहा है वो ले रहा है जो फिजिकल में गोल्ड की डिमांड हो रही है वही प्रॉफिट ले जा रहे हैं। और फिजिकल में डिमांड कर रहा है रिजर्व बैंक। उसके अलावा जो डिमांड हो रही है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर कौन है, कहाँ पे रहते हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी डिमांड कैसे हो रही है? ये डिमांड बढ़ने के 2-3 कारण हैं, और भी कारण है, लेकिन जो हमको पता है वो कारण हम आपको बता देते हैं। कि पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, तीसरा है जो भारत में है बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है कि गोल्ड और सिल्वर पहनना। शादी ब्याह में बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के गहने कराए जाते हैं, वो भारत में ज्यादा डिमांड है, बाकी देशों में इस तरीके से डिमांड नहीं है फिजिकल गोल्ड की। और चौथी, एक बैंक भी गोल्ड खरीद रही है, रिजर्व बैंक है, जो भी अपने अपने देश की बैंक है वो गोल्ड बाय कर रही है, स्टॉक कर रही है अपने लिए गोल्ड। हर देश अपने लिए गोल्ड स्टॉक करता है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कब काम पड़ जाए पता नहीं चलता, तो वो स्टॉक रखते हैं। तो अभी की बात करें तो हम क्या करें यहाँ पे, खरीदें या सेल करें, क्या करें? दूसरी बात कि हमको कैसे पता चलेगा कि अब रेट कहाँ पे जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, हम कैसे अंदाजा लगाएं? बाकी लोग तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे अंदाजा लगा रहे हैं, हम क्यों नहीं लगा पा रहे? तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं लेकिन पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे क्या होने वाला है हमें भी पता नहीं। आगे जैसे देश में क्या होता है, देश में, वर्ल्ड में, दुनिया में क्या होता है, बाकी हमें भी पता नहीं है कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि दुनिया में होता है उसी हिसाब से डिमांड बढ़ती है, उसी हिसाब से इनकी रेट भागती है, ऊपर जाती है आसमान। तो हमें वो पता नहीं है अमेरिका क्या करेगा अगली बार, क्या और टैरिफ लगाएगा ये हमें पता नहीं, क्या वॉर और बढ़ने वाला है, युद्ध और बढ़ने वाला है वो भी हमें पता नहीं, कितना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है ये भी हमें पता नहीं है, और रेट कट होने वाली है, कितनी रेट कट कब होने वाली है वो भी हमें पता नहीं। तो हमें कुछ भी पता नहीं, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो उसको देख के चलते हैं कि हमें, तो वो चीज सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं कि पहले तो हमें न्यूज़पेपर के टच में रहना चाहिए। जो भी न्यूज़पेपर के टच में नहीं है, न्यूज़पेपर के टच में जाइए, क्योंकि न्यूज पढ़िए, देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, युद्ध की क्या हालात है, कितना बढ़ गया है युद्ध और कितना जा सकता है, वो हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। युद्ध रुकता है, अगर युद्ध रुकता है तो रुकेगा, उससे पहले शांति वार्ता होगी, डेट बताई जाएगी, हमको सब कुछ बताया जाएगा, वो सब न्यूज में बताया जाएगा, तो हमको न्यूज में टच में रहना जरूरी है। तो यही कारण है, देश में क्या हो रहा है वो भी हमें न्यूज में टच में रहने से पता चलेगा। सिर्फ वो न्यूज वीडियो पे न्यूज या चैनल पे न्यूज, ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर 1 महीने में क्या चल रहा है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में जब भी न्यूज आती है तो पिछले से रिलेटेड वापस आती है, रिलेट करके वापस न्यूज आती है। और न्यूज चैनल पे तो हवा में फेंकते हैं, आधी पता नहीं खुद कहाँ से लाते हैं, गढ़ देते हैं, तो उसके चक्कर में मत रहिए, न्यूज़पेपर के टच में बेस्ट ऑप्शन है। पढ़िए 1 महीना 2 महीना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव हो रहा है, कितना हमको पता चल रहा है, हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि सिल्वर गोल्ड की रेट कहाँ तक जाएगी। तो उससे तो अभी जो बढ़ने का कारण ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल रुका है फिर भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अमेरिका जब भी टैरिफ लगाता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, बढ़ेगी ना, क्योंकि जैसे भारत पे लगाया तो भारत के और इनके बीच में जो संबंध है वो थोड़े बिगड़ेंगे। इसका मतलब यही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है। तो देश के संबंध अच्छे रहने चाहिए, 2 देशों के, 3 देशों के, लगभग सारे देशों के संबंध अच्छे रहते हैं तो रेट नहीं बढ़ती है। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है जब 2 देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते तो इनकी रेट बढ़ती है। अब इनकी रेट, 2 देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं होते तो इनकी रेट क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। आज युद्ध हो गया भारत और अमेरिका के बीच, सारी कंपनियां उड़ गई तो क्या करेंगे लोग? सारा पैसा डूब गया। गोल्ड और सिल्वर में क्या डूब जाएगा? इनमें कुछ नहीं डूबने वाला, ये तो पक्का गारंटी है। इनकी रेट तो वही रहेगी, बल्कि इनकी रेट तो और ऊपर जाने वाली और बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि इन चीजों में जब भी देश में कुछ युद्ध वॉर होता है 2 देशों के बीच तो इनकी रेटें हाई जाती है। इनकी रेटें कब स्टेबल रहती है, नीचे गिरने के बहुत ही चांस कम है। ये 2 चीजें हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर, इनकी रेट
नीचे गिरती है, बहुत कम रीजन है, जब भी थोड़ी बहुत गिरती है कभी कभार, इतनी नीचे नहीं गिरती है। तो डरने की बात नहीं है, इनको खरीदने में कभी डरना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए। क्योंकि एक बार सोच के देखो कि क्या रीजन निकलेगा कि इनकी रेट गिरेगी। अभी तो आप बोल दोगे कि अमेरिका भारत पे जो टैरिफ लगा रहा है वो अगर बंद कर दे तो इनकी रेट गिरेगी। बिल्कुल गिरेगी, लेकिन उतनी नहीं गिरेगी जितनी बढ़ी थी। जब अमेरिका भारत पे टैरिफ लगेगा तब जितनी रेट बढ़ी थी, अब वो टैरिफ हटाने पे उतनी रेट कम नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत है, वापस बाई करेंगे नीचे वाली रेट आने पे, क्योंकि वेट कर रहे हैं कि कब रेट नीचे आई हम खरीदें। मेरा यही कहना है कि डरिए मत, और सेल तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये देख के चलिए कि देश में क्या हो रहा है। अगर चीजें सोल्व होती है, जैसे कोई भी युद्ध शांत होता है, बिल्कुल बंद होता है, तो सेलिंग की सोचनी है। अमेरिका टैरिफ लगाना बंद करता है या जो टैरिफ लगे हैं उसको बंद, सेलिंग का सोचना है। तब तक तो बाइंग ही सोचनी है। आपको जो रेट नीचे में मिलता है बाई कीजिए, आराम से बैठे रहिए, थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए, एक साथ बाई मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए ताकि और भी नीचे आए तो खरीद सके। एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और अभी भी जो ये एक टेंशन हो सकती है कि अभी जो रेट है 1,40,000 सिल्वर की, 41,000 है, जो भी गोल्ड की 1,14,000 चल रही है, क्या इस रेट पे खरीदेंगे? कल ने अगर अमेरिका टैरिफ हटा दे, आज भी हटा दे, कल भी हटा दे, युद्ध शांत हो जाए, कल भी रेट गिर जाए, फिर क्या करेंगे? खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, ये आपके मन में विचार चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर यहाँ पे खरीदते हो आप तो उस तरीके से नहीं खरीदना है, पूरा खरीद लिया, अपना सारा पैसा है जो पूरा डाल, थोड़ा खरीदो ताकि नीचे आए तब और खरीद सको। तो ऐसे खरीदना, पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे डरने की जरूरत है क्योंकि सब लोग डर रहे हैं। बाकी रिस्क ले सकता है वो कमाएगा, क्योंकि रिस्क वाले तो बहुत ऊपर जाते हैं या बहुत नीचे गिर जाते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में खरीदना कोई रिस्क नहीं है, ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं, रिस्क है पर बाकी चीजों जितनी रिस्क इनमें नहीं है, तो आप आराम से खरीद सकते हैं। सेलिंग का बिल्कुल मत सोचिए। और एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि सेलिंग का बिल्कुल नहीं सोचना। दूसरी चीज कि यहाँ पे खरीदे नहीं खरीदे, हाँ खरीद सकते हैं, थोड़ा खरीदिए, नीचे आए तब भी खरीद सकते हैं, खरीदिए, रिस्क नहीं है। और तीसरी चीज कि हमने जो लॉस किया है वो लॉस कैसे कवर होगा? हमने तो नीचे से सेल किया था, अभी तक सेल करते आ रहे, या काट दिया, हम ट्रेडिंग ही बंद कर दी गोल्ड और सिल्वर, खरीदना बेचना ही बंद कर दिया। तो इसका भी सोल्यूशन है कि थोड़ा थोड़ा खरीदिए, धीरे धीरे लॉस कवर हो जाएगा। मेरे भी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कवर हो रहा है मेरे भी, लेकिन मेरे उतना नहीं हुआ है। मैं चीजों को देख के समझ के आगे चला था। अब भी मैं न्यूज के टच में हूँ। कोई भी बड़ी न्यूज आती है, जैसे युद्ध वगैरह कोई शांत होता है, तभी हम बाइंग बंद करेंगे, सेलिंग स्टार्ट करेंगे, फिर रेट स्टेबल होने के बाद बाइंग और सेलिंग दोनों चलेगी। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जिसने भी पूरा देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरे को नंबर बढ़ता दिखेगा, तो मेरा वीडियो बनाने की इच्छा और भी बढ़ेगी। तो अगर कोई लोग वीडियो भी देखेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, तो भी मेरी इच्छा बढ़ेगी बनाने की, वीडियो बनाने। तो आगे भी हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे जैसे कोई टॉपिक बनता है, जैसे जैसे कोई हालात बनते हैं, क्या क्या है, हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।